सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड भाई आज हम डिस्कस करने वाले भाई नाइट्रोजन गैस। भाई नाइट्रोजन गैस क्या मतलब, क्या चीज़ आप सोच रहे होंगे। तो भाई नाइट्रोजन गैस जलती है अपने गाड़ी के टायर्स के अंदर। एंड ये क्या कुछ बेनिफिशियल होती है आप लोगों के टायर्स के लिए, या उसका क्या कुछ आपकी गाड़ी के ऊपर कितना डिफरेंस होता है, क्या होता है। तो इसके सारे बेनिफिट्स जानेंगे। तो सबसे पहले भाई चलते हैं, पहले अपने टायर्स में डलवाते हैं। एंड वही डलवाते ही सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आपसे कि ये क्यों डलवानी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये आपकी गाड़ी को कितना फ़ायदेमंद है, गाड़ी के लिए, इंजन के लिए, एंड आपके टायर्स की लाइफ के लिए। तो चलो पहले चलते हैं भाई जहाँ पे भी मिलती है, और उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। एंड भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और बाकी सारी चीज़ें मिलकर बताता हूँ आगे चल के। तो भाई सबसे पहले ना अपना सारा प्रेशर टायर का इसमें से निकालना पड़ेगा। तो ये देख लो, कुछ इस तरह की मशीन होती है भाई नाइट्रोजन गैस की। एंड तो भाई ये देख लो, सबसे पहले ना अपने टायर के जो नॉर्मल जो एयर थी सारी इन्होंने निकाल दी है। उसके बाद ही अपनी नाइट्रोजन गैस डलेगी। एंड इसमें 35 का जो है 35 PSI होती है। एंड थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा है भाई, रोड साइड है तो अवॉइड करना। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन गैस के भाई आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ। ये देख लो, लॉन्ग टायर लाइफ। तो भाई इसका मतलब है कि आपके टायर की जो लाइफ है ना, रनिंग लाइफ, उसको इंक्रीज करता है ये। तो सेकंड थिंग क्या है, इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी। तो भाई इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी कैसे इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी कैसे, तो भाई एक्चुअली क्या होती है, जो नॉर्मल एयर होती है ना वो हैवी होती है, एंड ये लाइट होती है। तो लाइट वेट की वजह से ये आपकी फ्यूल की इकोनॉमी में भी फ़र्क करता है। थर्ड चीज़, स्टेबल टायर प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब एक तो हल्का होता है, तो इसलिए ये जो है ना, मतलब इजीली आपके टायर में ना, नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। ये गर्मी, जैसे कि जो नॉर्मल गैस होती है वो आपकी कई बार ऐसा होता है कि कम हो जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक बार डलने के बाद ना, अगर आपकी गाड़ी में पंचर होगा तभी ही कम होगी, अदरवाइज कम नहीं होगी। यही चलती रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इंक्रीज सेफ्टी। तो भाई सेफ्टी है, प्रिवेंट टायर बस्ट। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो इसीलिए और टायर जब रोड पे चलते हैं तो गर्म हो जाते हैं, तो ये आपके टायर को ठंडा रखने में मदद करती है। ये हो गया। उसके बाद इंक्रीज ड्राइविंग कंफर्ट एंड बेटर टायर ग्रिप। यानी कि इंक्रीज टायर, मतलब ये जो टायर का जो कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट होता है उसको बेटर करता है, एंड बेटर टायर ग्रिप। ठीक है जी, ये पॉइंट्स देख लीजिए। तो आपकी जो ड्राइविंग का कंफर्ट है उसको अच्छा करता है, एंड बेटर टायर ग्रिप, आपकी जो रोड पे जो चिपकने की इसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है भाई ये। लास्ट पॉइंट है, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ टायर। तो भाई इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को, नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ टायर। यानी कि इसका मतलब है कि सर्दी हो गर्मी हो, इस गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मॉइस्चर और टायर, आपकी जो टायर पे कई बार ऐसा होता है मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है, उसको भी नहीं आने देता है ये। तो भाई ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, 6 फ़ायदे। तो भाई ये अपने टायर की पूरी हवा निकल रही है, पुराने वाले टायर की। ये अपनी गाड़ी खड़ी भाई इसमें डल रही है। एंड ये दिखा देता हूँ, ये होता है भाई नाइट्रोजन की जो मशीन होती है, जो नाइट्रोजन बनाती है गैस। एंड ये नाइट्रोजन बनाती है, नॉर्मल एयर में से ही नाइट्रोजन निकालती है, तब बनाती है। पहले हवा डल जाने देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले डल जानते हैं, फिर बात करता हूँ। तो भाई बाहर काफ़ी शोर शराबा था, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं आया।
मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ सारी चीज़ें क्या कुछ है इसके अंदर। देखिए नाइट्रोजन गैस क्या है कि नाइट्रोजन गैस जो है बहुत हल्की होती है। जो नॉर्मल एयर, ये जो आपके टायर्स के अंदर जो डलती है वो नॉर्मल एयर जो हम सांस ले रहे हैं वगैरह वगैरह सारी, जिसमें सारी गैसेस मिक्स होती हैं वो सारी डलती हैं एंड ये हैवी होती है, ठीक है जी। बट नाइट्रोजन गैस का ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन गैस बहुत लाइट वेट होती है। नाइट्रोजन आपको पता ही होगा यार, ये जो बैलून्स के अंदर डलती है आपको पता है कितनी हल्की होती है। नाइट्रोजन डलते ही बैलून कैसे ऊपर उड़ जाता है, उसी तरीके से ये नाइट्रोजन गैस ही है जो कि आपके टायर्स में डलती है। अब इसके बेनिफिट्स बताता हूँ, क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए सबसे पहले आपके ड्राइविंग कंफर्ट में ऑब्वियसली जब हल्की है तो अच्छा खासा इफेक्ट डालेगी आपके ड्राइविंग कंफर्ट में। आपका टायर लाइट वेट रहेगा तो इजीली इसकी कटिंग्स में हर चीज़ में बेटर रहती है। चलने में इंजन फ्यूल इकोनॉमी, जब लाइट वेट है तो भाई फ्यूल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा इसका, ये हो गया है। बाकी किसी भी टेम्परेचर का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है भाई टेम्परेचर गर्मी में आपको पता है हाईवेज पे कितने ज़्यादा टायर बस्ट होते हैं। उस केस में इसमें इसका कोई मैटर ही नहीं है, फटने का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि ठंडी रहती है तो टायर को ठंडा रखती है। आप कितना भी इसे भगा लो, गाड़ी को भगा लो, टायर भले ही बाहर से गर्म होंगे या टेम्परेचर बाहर ही गर्म होगा, अंदर ये बहुत ही लाइट रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा रहता है पूरा टायर का उसमें अंदर भी सारा सिस्टम। ये हो गया। तो फ्यूल इकोनॉमी हो गई आपकी, टायर बस्ट होने से बचाता है आपको, ये मॉइस्चर नहीं आएगा इसके ऊपर कोई भी, ठीक है जी। और सारा चीज़ है, ड्राइविंग कंफर्ट में काफ़ी हेल्प करेगी आपको ये। तीसरी चीज़, एक चीज़ और इसमें लीकेज नहीं करती है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी हल्की लाइट वेट होती है, हल्की होती है। ये जो नॉर्मल जो गैस होती है, कई बार आपकी गाड़ी खड़ी खड़ी भी जो है आपके टायर की जो एयर है वो निकल जाती है, वो इस केस में वो चीज़ नहीं है। तो यही कुछ 5-6 इसके फ़ायदे हैं। बेटर वैसे मैंने आपको जो लिख दिए हैं बता दिए होंगे। तो मोस्टली मतलब ये काफ़ी बेहतरीन, मतलब काफ़ी अच्छी रहती है ये, और नॉर्मल एयर से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। थोड़ी सी कॉस्टली होती है, मेरे ख्याल से 20-30 रुपये की एक टायर में डलती है। थोड़ा सा बस यही इसका जो नेगेटिव है। दूसरी चीज़ ये कि हर जगह भी अवेलेबिलिटी भी नहीं है इसकी। बाकी हाईवेज पे कभी जाओ तो भाई नाइट्रोजन जरूर डलवा लेना, दिक्कत नहीं करेगी आपको बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया आपको आपकी ड्राइविंग कंफर्ट में हर चीज़ में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये कुछ नाइट्रोजन गैस के फ़ायदे हैं भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगा था कि मुझे आपको बतानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। ये आपको डलवानी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है क्यों डलवानी चाहिए, क्यों नहीं डलवानी चाहिए। महंगी होती है थोड़ी सी, इसलिए लोग बचते हैं इससे, बट इसके फ़ायदे बहुत हैं भाई। टायर जो सूख जाते हैं कई बार, बहुत चीज़ों में आपको मतलब बेनिफिट करती है, ये बेनिफिशियल है आपके। और उसके टायर की लचक को भी अच्छा खासा ये मेंटेन करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट ये बहुत एफिशिएंट है। इंडिया के टेम्परेचर को देख के, जो टेम्परेचर इंडिया में है भाई, कई बार बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो उस हिसाब से ये आपको टायरों में डलवानी चाहिए आपको गैस। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा चला के भी देख लेते हैं एक बार गाड़ी को। एंड अब नाइट्रोजन गैस डल गई अपनी टायर्स में, एंड बट मुझे बहुत हल्का सा फील हो रहा है कि हल्का सा स्टीयरिंग जो है अपना लाइट हुआ है। एंड भाई एक चीज़ बेटर हुई है इसकी ना, लचक अब जो है ना टायर्स में जो ग्रिप, वो उसकी जो लचक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर काम कर रही है, जो पहले नहीं कर रही थी। पहले काफ़ी हार्डर साइड पे था ये, अब थोड़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है ये, एंड ये बेटर है। बट हाँ सच में लाइट है भाई ये जो गैस है ना। देखिए मैं तो चला रहा हूँ भाई, इसलिए मुझे लग रहा है, बाकी अगर जब आप डलवाएंगे ना आपको भी एहसास होगा कि बेनिफिट्स हैं इसके, मतलब बहुत छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, बट ये आपके बहुत काम के हैं भाई। आपको पता है भाई टायर्स के बिना कुछ नहीं है, और टायर्स हाईवे पे अगर बाई चांस कुछ हो जाए, टायर्स को बस्ट हो जाता है तो भाई बहुत क्रिटिकल केस हो जाते हैं। तो उन केस के लिए भाई आपको ही नाइट्रोजन गैस डलवानी चाहिए। तो भाई अपना मैं तो चाहूँगा कि भाई आप अपनी सेफ्टी पे ध्यान दें, एंड कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ियों में आप नाइट्रोजन गैस डलवाएं। बहुत ही मैं मैं तो पहले भी डलवाता था, बट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने आज आप लोगों को भाई ये चीज़ बताई, डिस्कस करी, क्योंकि सेफ्टी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यही कुछ है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।